हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम डिस्कशन करते हैं, तो आज की वीडियो आपके सेवा में हाजिर है दोस्तों। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़े उलटफेर के बारे में जो यूपीटीटी 2021 में हो चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती, बीएड ब्रिज कोर्स, 6800 आरक्षण सूची नारियों की अब दावेदारी। यूपीपीएससी ने जारी किया महत्वपूर्ण नोटिस। आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा निर्णय देखने के लिए मिल रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती कट ऑफ, दरोगा भर्ती, मुन्ना भाई। तो सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन वीडियो को मेरे दोस्त लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की अच्छी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो यूपीटीटी 2021 हमेशा से जो विवाद हैं उनकी कैटेगरी में आया है और इसको लेकर बहुत सारी जो याचिकाएं हैं हाई कोर्ट में जा रही हैं। और इसी दरमियान देखा जाए तो एक जो बड़ा जो निर्णय है वो देखने के लिए मिल रहा है हाई कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट ने यहाँ पर पूरे परीक्षा परिणाम को ही कोर्ट के अधीन कर दिया है, मतलब याचिका के अधीन हो गया है। और ये बहुत बड़ा निर्णय कहा जाएगा। और ये मामला है दोस्तों उत्तर कुंजी से रिलेटेड, क्योंकि 2017 के बहुत ऐसे प्रश्नों को 2021 में रिपीट किया गया, लेकिन पीएनपी ने उन पर कामांक नहीं दिया। यही एक असल विवाद की वजह बना हुआ है। और साथ ही साथ आप देख ही रहे हैं एनआईओएस के डीएलएड छात्रों का रिजल्ट ही नहीं जारी किया गया। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक सफर तय करने के लिए राज्य सरकार तैयार है। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका परीक्षा परिणाम कोर्ट ने याचिका के अधीन कर दिया है। तो बहुत सारे लभेड़ ये यूपी टेट 2021 में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, टीटी 2021 के गलत उत्तरों पर जवाब मांगा। देखिए, हाई कोर्ट ने यूपीटीटी 2021 के प्रश्नों के गलत उत्तरों को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व सचिव पीएनपी से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दीक्षा सिंह व 7 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए पीएनपी ने 2017 के प्रश्नों के उत्तर बदलकर उन्हें 2021 में पूछा। प्रश्नों के उत्तर गलत हैं, साथ ही पाठ्यक्रम के बाहर के भी प्रश्न हैं। मांग की गई कि हाई लेवल कमेटी से शिकायत का निस्तारण कराया जाए और याचियों को गलत प्रश्नों के उत्तरों का ग्रेस मार्क दिया जाए। साथ ही जब तक याचिका निस्तारित नहीं हो जाती तब तक भर्ती पर रोक लगाई जाए। तो कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। तो कोर्ट का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, सरकार से जवाब भी मांगा और कहा कि परिणाम जो होगा वो कोर्ट के निर्णय के, यानी कि याचिका के निर्णय के अधीन होगा। मतलब यूपी टेट का जो पूरा परीक्षा परिणाम है वो याचिका के निर्णय के अधीन हो गया, मतलब कोर्ट के अधीन हो गया। अब देखा जाए दोस्तों तो याचियों का कहना है कि 2017 की उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई थी और उन्होंने इसी वजह से 2021 की उत्तर कुंजी को भी चुनौती दी। दोस्तों, ये जिला वरीयता, जिला में नियुक्ति वाला मामला भी बहुत पेचीदा है। अधिक अंक वाले की वरीयता जिले में नियुक्ति का निर्देश हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में क्वालिटी पॉइंट अंक अधिक होने के बावजूद याची को वरीयता जिला न देने के निदेशक बेसिक शिक्षा के आदेश को रद्द कर दिया है और याची को वरीयता जिला अलीगढ़ आवंटित कर 3 सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अंजू की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका की ओर से अधिवक्ता यादव का कहना है कि याची को 70.08 क्वालिटी पॉइंट अंक हासिल हुए। उसे अलीगढ़ मांगा था लेकिन उसे कासगंज भेजा गया, जबकि उससे कम क्वालिटी पॉइंट अंक वाले कई अभ्यर्थियों को अलीगढ़ में तैनाती दी गई। याचिका पर दाखिल जवाबी हलफनामा में सरकार ने कहा कि ओबीसी महिला कोटे में अलीगढ़ में तैनाती का अंतिम अंक 71.17 है। याची ने कहा कि यह गलत है। सामान्य और ओबीसी के 68.21, 67.42 अंक
पाने वाले अभ्यर्थियों को अलीगढ़ आमंत्रित किया गया है। तो कोर्ट ने कहा कि सरकार ने याची के इस कथन का जवाब नहीं दिया, इसलिए निदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश रद्द करते हुए याची को अलीगढ़ में नियुक्ति का निर्देश दिया गया है। तो ये आई थिंक 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है और धीरे धीरे ये मामला भी तूल पकड़ेगा 68,500 शिक्षक भर्ती की भांति, और सैकड़ों याचिकाएं आपको कोर्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो सुदूर जनपदों में तैनाती पाए हुए हैं और उनके अंक भी अधिक हैं। अब दोस्तों देखते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में ही बीएड वाले तैनात शिक्षकों को करवाएं ब्रिज कोर्स। हाईकोर्ट का आदेश। 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा जाए तो बीएड योग्यताधारी अध्यापकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर विभाग इसमें देरी करता है तो ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। सरकार या फिर परिषद को हर हाल में याचियों के लिए यह ब्रिज कोर्स करवाना होगा। न्यायमूर्ति राजन राय ने आदेश दिया। पंकज कुमार समेत 10 शिक्षकों की 2 याचिकाओं पर निर्णय दिया। याचियों के वकील दीपक कुमार के अनुसार एनसीटीई के 28 जून 2018 के गजट के आदेश के तहत 69,000 अध्यापकों की तैनाती के 2 साल के भीतर जो ब्रिज कोर्स है वो करवाना अनिवार्य है। तो याचियों का कहना है कि उन्हें अक्टूबर 20 में तैनाती मिली, लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया। इससे उनके हित प्रभावित हो सकते हैं। सरकारी वकील रणविजय सिंह ने कोर्ट को बताया कि 25 अप्रैल को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने राज्य सरकार को 6 महीने की ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाने को लिखा है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार याचियों समेत अन्य ऐसे शिक्षकों को उनकी शुरुआती तैनाती की तारीख से 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से 69,000 में जो बीएड वाले छात्र हैं ब्रिज कोर्स की झंझट से मुक्ति पा गए हैं। अब वो बेफिक्र होकर अपना जॉब करते रहें। सरकार की जब भी व्यवस्था होगी सरकार अपना ब्रिज कोर्स करवाएगी, नहीं भी करवाएगी, देर से करवाएगी, तो इस पर जो भी याचिकाएं होंगी स्वतः खारिज हो जाएंगी अगर इन छात्रों के खिलाफ हाईकोर्ट में डाली जाएंगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन आदेश है बीएड वाले ऐसे छात्र जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बतौर शिक्षक तैनाती पाए हुए हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बेहतरीन निर्णय कहा जाएगा। मेरिट बेहतर हो तो अभ्यर्थी सामान्य कोटे का ही हकदार, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी की मेरिट अंतिम पायदान के सामान्य अभ्यर्थी से बेहतर है तो वह सामान्य श्रेणी में सीट पाने का हकदार है। इस परिस्थिति में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग यानी कि अनारक्षित श्रेणी में सीट की दावेदारी कर सकता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा निर्णय है और इसी को अगर अच्छे से अप्लाई नहीं करते हैं तो घाचा पांची हो जाती है। तो दोस्तों ओबीसी के एक अभ्यर्थी ने याचिका दायर कर कहा था कि ओबीसी के 2 अभ्यर्थियों की मेरिट सामान्य श्रेणी में आखिरी पायदान के अभ्यर्थी से अधिक है, इसलिए इन दोनों अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में नियुक्त होना चाहिए। इसके बाद जो जगह खाली हो उसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जाए। तो जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि जब आरक्षित श्रेणी के 2 अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में नियुक्त किया जाएगा तो इस पर विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए कि पहले से काम कर रहे सामान्य श्रेणी के 2 व्यक्तियों को निकाल दिया गया। चूंकि वे काफी समय से काम कर रहे हैं इसलिए उन्हें ना निकाला जाए और आरक्षित श्रेणी की खाली सीटों पर ही आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए। दोस्तों मामला है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 309 पदों पर जो पहले हुई। 2.5 साल पहले विज्ञापन जारी हुई। सूचना के अधिकार के तहत अभ्यर्थियों ने कहा कि वेबसाइट का करते रहें अवलोकन, कट ऑफ बताने से कतरा रहा है आयोग। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 2019 के श्रेणीवार कट ऑफ और प्राप्तांक अब तक जारी नहीं हुए। एक अभ्यर्थी ने जब सूचना के अधिकार के तहत इस बारे में जानकारी मांगी तो आयोग ने कोई स्पष्ट जवाब देने के बजाय सिर्फ यही बताया कि भर्ती के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे, इसके लिए वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। तो कुल मिलाकर गोलमोल जवाब यहाँ पर आरटीआई में भी दिया गया। इंपॉर्टेंट अपडेट, जेटीए भर्ती के लिए 4 मई को अभिलेखों की जांच व मेडिकल होगा। जो भी संबंधित हैं संज्ञान ले लें। सालभर की मदद से पास की दरोगा भर्ती की परीक्षा जांच में धरा गया। सेनपाल सिन्हा, देखिए यूपी दरोगा भर्ती परीक्षा में सालभर की मदद से पास होकर आए अभ्यर्थी को
फिजिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन के दौरान गिरफ्तार किया गया। दरोगा बनने आया अभ्यर्थी अपना पूरा नाम भी हलफनामा पर सही से नहीं लिख सका। जांच में सामने आया कि अभ्यर्थी की जगह पर साल्वर ने पेपर हल किया था। तो आरोपी अभ्यर्थी से देर रात तक पुलिस कैंट में पूछताछ की गई है। तो दोस्तों कितना बड़ा संवेदनशील मामला है कि जो दरोगा भर्ती का छात्र है वो क्वालिफाई किया और जब डीवी के लिए बुलाया गया, डीवी पीएचटी के लिए, अपना साइन ही नहीं कर पा रहा। मतलब उसने साल्वर की मदद से ये परीक्षा को पास किया। अब पता नहीं कितने ऐसे लोग हों, इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। अगर ये साइन कर लेता तो उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन ही ना होता। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो साइन भी कर सकते होंगे। तो एक जांच का विषय है। और एक खुशखबरी है, देश में कोरोना की चौथी लहर के आसार कम हैं, संक्रमण बढ़ने का रुझान तीव्र नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग एहतियात बरतते रहें। दोस्तों ओएनजीसी में निकली है बम्पर भर्ती। 3614 पदों पर अप्रेंटिस के लिए विभिन्न पदों पर मौके हैं। 18 से 24 वर्ष आयु सीमा है, छूट भी मिलेगी। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री ड्राफ्ट्समैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक ट्रेड में आईटीआई व अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। तो इन पदों पर नियुक्ति के लिए क्वालिफाइंग परीक्षा का आयोजन होगा। चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही फाइनल सूची तैयार की जाएगी। योग्यता अंक समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। तो मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। चयन से संबंधित अन्य जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। 15 मई 2022 आवेदन की अंतिम तिथि है। ongcindia.com पर जाकर आप लोग चेक करें। दोस्तों छोटी सी अपडेट है, स्क्रीनिंग परीक्षा 28 अगस्त को होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से यूपी पुलिस रेडियो विभाग के तहत सहायक रेडियो अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 28 अगस्त को प्रस्तावित है। तो इसका संज्ञान जो भी छात्र संबंधित हैं ले लें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।